हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करें और तुलसी माता की प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तुलसी माता में जल चढ़ाने की विधि। नई तुलसी हम कहाँ लगाएं और कब लगाएं, तुलसी कब तोड़ें कब न तोड़ें, और तुलसी माता का पौधा जब सूख जाता है तो उसे हम क्या करें। रविवार को दीपक जलाएं या न जलाएं। तुलसी खाने का सही तरीका। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी हमेशा उससे प्रसन्न रहती हैं। कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती, घर में सुखों का भंडार होता है, सब खुशहाल होते हैं। लेकिन इससे कुछ जुड़ी खास बातें हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता में हम किस प्रकार जल चढ़ाएं। तुलसी माता में जब जल चढ़ाते हैं उस समय हमें 3 परिक्रमा करने चाहिए। नंबर 1, जब हम पहला परिक्रमा करते हैं तब थोड़ा सा जल चढ़ा दें और दोबारा दूसरे परिक्रमा में थोड़ा सा जल चढ़ा दें, और तीसरे परिक्रमा में जो बचा हुआ जल है पूरा जल तुलसी माता में चढ़ा दीजिए। नंबर 2, तुलसी माता को किस महीने में लगाएं, तो कार्तिक का महीना बहुत शुभ माना गया है। उस समय नई तुलसी को आप लगा सकते हैं। इसके लिए गुरुवार या शुक्रवार के दिन आप तुलसी लगा सकते हैं। सुबह या शाम को तुलसी लगाएं, यानी कि सूर्यास्त के बाद तुलसी कभी ना लगाएं, और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधा को छूना भी वर्जित है। तुलसी माता का पौधा आंगन में लगाएं। यदि आपके आंगन में जगह नहीं है तो आप बालकनी में लगाएं, उत्तर और पूर्व दिशा में लगाएं। नंबर 3, तुलसी के पौधे की पत्ती रविवार, एकादशी, द्वादशी, मकर संक्रांति, सूर्य ग्रहण को नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घोर पाप लगता है और माँ तुलसी आपसे नाराज़ हो जाती हैं, और कभी कभार तुलसी का पौधा सूख भी जाता है और इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और घर में गृह कलेश भी होती है। तुलसी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। सायंकाल के समय तुलसी के पौधे में दीपक रखें, छुएं नहीं। सदा तुलसी माता हरी भरी रहती हैं और नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। अब रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, यानी कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक जला दिया ये काफ़ी है, लेकिन जल ना चढ़ाएं। तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करें, यानी कि तुलसी का पौधा पहले तो सूखना ही नहीं चाहिए, उसकी सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, इससे सूखे नहीं। यदि सूख जाता है कारणवश आप कहीं जैसे बाहर चले जाते हैं, आपका घर बंद रहता है तो घर में कोई जल चढ़ाने वाला नहीं होता है तो पौधा सूख जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पौधा सूख जाता है तो तुलसी के पौधे को जड़ समेत गमले से निकाल लीजिए और उस पौधे को, सूखे हुए पौधे को किसी नदी में पवित्र जल में प्रवाहित कर दें, और तब तक के लिए आप उसमें गमले में मंजरी डाल दें और उसकी पूजा करते रहें, क्योंकि तुलसी की मंजरी, लकड़ी, ये सारी चीज़ें पूजनीय हैं और आप बराबर पूजा करते रहिए। इससे आपको बराबर फल मिलेगा, ताकि जब तक नया पौधा नहीं आता तब तक आप उसी पौधे की पूजा करते रहें। इससे आपकी पूजा भी बंद नहीं रहेगी और मन शांत रहेगा। तुलसी खाने का सही तरीका। तुलसी की पत्ती को तोड़कर आप निगल लीजिए, चबाकर नहीं खाइए, क्योंकि अगर आप तुलसी के पत्ती को चबाते हैं तो उसमें पारा धातु होता है, वो मौजूद होता है, जिससे आपको दांतों में हानि हो सकती है, दांतों के लिए काफ़ी नुकसान है। इसलिए आपको तुलसी कभी भी चबाकर नहीं खानी चाहिए, यानी कि निगलकर ही तुलसी को खाएं। और तुलसी माता का जो पौधा है एक पवित्र पौधा है, इसकी आप अच्छी प्रकार से पौधे की देखभाल करें और अच्छी प्रकार से, यानी कि पूजा आप करते हैं, जैसे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा बिना तुलसी के पत्ती की अधूरी रहती है। तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो तुलसी की पत्ती ज़रूर चढ़ाएं। और गणेश जी, माँ दुर्गा को तुलसी की पत्ती कतई नहीं चढ़ाएं। हनुमान जी को भी तुलसी का दल बहुत प्रिय है और हनुमान जी पे आप तुलसी चढ़ाएं। और तुलसी के पौधे से कई बीमारियां दूर होती हैं,
तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हम आपको इस प्रकार की नई नई वीडियो लाते रहेंगे और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।